नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से। और उत्तराखंड के लेक्चर्स में हमने गढ़वाल किंगडम के बारे में, अजय पाल नाम के शासक के बारे में कुछ चर्चा की थी। आज अगले महत्वपूर्ण शासक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है सहजपाल। तो सहजपाल का टाइम पीरियड आपको देख के अंदाजा लग ही रहा होगा कि इस समय मुगल किंगडम एस्टेब्लिश होने वाला है फिर से। और हम देखेंगे कि किस प्रकार सहजपाल हुमायूं और अकबर दोनों का ही क्या है, समकालीन शासक है उत्तराखंड में गढ़वाल का। तो आइए जानते हैं सहजपाल के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रघुनाथ के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो है, एक तो इसके 5 अभिलेख हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये अभिलेख जो है वो रघुनाथ टेम्पल से मिले हैं। इस नक्शे को देखकर आसानी से समझ में आ रहा होगा कि उत्तराखंड का जो ये वाला क्षेत्र है, वेस्ट वाला, वो गढ़वाल वाला है। और इस तरफ है कुमाऊं का चंद राजवंश चल रहा था इस समय, जिस समय हम ये गढ़वाल वाला पोर्शन देख रहे हैं। तो हमको ये देखना जरूरी हो जाता है कि इसके समकालीन शासक भारत में इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो मुगल किंगडम हो गया एक तो, और दूसरा हो गया आपका चंद शासक जो इसके समकालीन है। वे हैं भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद्र और रुद्रचंद। ठीक, तो यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, समकालीन शासकों के नाम। ओके, तो कंटेम्प्रेरी ऑफ चंद्र रूलर, ये 3 हो गए उसके शासक। और हमें इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल रही है कि हुसैन खान नाम के, कह सकते हैं कि मनसबदार रहा होगा कोई मुगल किंगडम का, इसने शिवालिक वाले क्षेत्र में लूटपाट करी थी। तो ये फैक्ट मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि हुसैन खान नाम का मुगल जो वो है मनसबदार या कोई रहा होगा, उसने शिवालिक क्षेत्र में लूटपाट मचाई थी। तो उसका समकालीन इतिहास के संबंध में ये जानकारी हमको मिलती है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है इसको। ओके। अच्छा, सहजपाल को मनोदय काव्य में काफी, मतलब उसको प्रेज किया गया है, काफी उसकी तारीफ करी गई है, ठीक है। उसको किस प्रकार से प्रेस किया गया है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो संरक्षक, जो कवि होते हैं, वो अपने शासकों, उनके पूर्व शासकों का बहुत ही गुणगान करते हैं। किस प्रकार से इसको प्रेस किया गया है, विजेता के रूप में और एक चालाक श्रूड पॉलिटिशियन के रूप में इसको प्रेस किया गया है, किसमें, मनोदय काव्य में। ओके। और ये सिर्फ एक विजेता ही नहीं है, इसने कुछ विद्वानों को संरक्षण भी दिया है। संरक्षण जब दिया जाता है विद्वानों को और कला और संस्कृति का विकास होता है, तब जाके शासक महान माना जाता है। सिर्फ युद्ध जीतने से शासक महान नहीं हो जाता, ये आप जानते होंगे। एक बात और हमको पता चलती है इसके संबंध में कि अकबर ने एक मिशन भेजा था, एक एनवाय भेजा था, ये पता लगाने के लिए कि गंगा नदी का जो स्रोत है वो कहाँ से है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एडिशनल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि जितने भी सल्तनत के जो सुल्तान थे और जो मुगल बादशाह थे, ये सब लोग गंगा जल पीते थे, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये लोग गंगा जल पीते थे। क्यों पीते थे? क्योंकि उसको, उन लोगों को इस वाटर की प्रॉपर्टी पता थी कि ये खराब नहीं होता, ठीक है, और शरीर के लिए काफी क्या है, उत्तम है। यही क्यों, बाद में जब ब्रिटिश पीरियड में हमको जानकारी मिलती है, वो लोग भी जब अपने जहाज से इंडिया से जब बाहर जाते थे तो अपने साथ कंटेनर्स में गंगा जल लेके ले जाते थे, क्योंकि समुद्र का पानी पीने जैसा नहीं होता था। तो 30-40 दिन में जब ये पहुंचते होंगे धीरे धीरे अपनी अपने जहाज़ों से, तो ज़रूर गंगा जल का ही क्या है, प्रयोग करते होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, इसके बाद के शासक का नाम है बलभद्र शाह। इनका टाइम पीरियड भी देखिए, 16 साल का है बलभद्र शाह। ये भी अकबर के समकालीन है, वही टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि अकबर का जो टाइम पीरियड है वो है 1556 से लेकर 1605, लगभग 50 साल का। अकबर ने, माना जाता है कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने जैसा। और बलभद्र शाह को गढ़वाल का भीम माना जाता है। क्या माना जाता है? गढ़वाल का भीम। तो ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस गढ़वाल शासक को गढ़वाल का भीम बताया गया है। नाम याद रखेंगे, बलभद्र शाह। बल से समझ आएगी, बहुत ही बलशाली है, इसलिए भीम, ठीक है। ये उपाधि कौन दे रहा है? देवराज। देवराज ने बताया है कि इनको क्या माना जाना चाहिए? गढ़वाल का भीम।
अच्छा, एक युद्ध का भी उल्लेख मिलता है हमको, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बैटल ऑफ बधान टुक प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज कंटेम्पररी चंद रूलर रुद्रचंद। देखें, कुछ चीजें समझनी बड़ी जरूरी है कि बलभद्र शाह का जो समकालीन चंद शासक है उसका नाम है रुद्रचंद। ओके, और ये युद्ध हुआ है ग्वालदम के निकट। ठीक, तो कुछ फैक्ट एग्जाम में आने की जो प्रवृत्ति रहती है उसको मैंने यहाँ अलग से मेंशन किया है कि कमांडर था रुद्रचंद का पुरुष पंत, जो है कमांडर था, वो इस युद्ध में मारा गया था। तो पुरुष पंत किसका कमांडर था, किसका सेनापति था, इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा, इस युद्ध में सुकल देव नाम के कत्यूरी शासक ने युद्ध लड़ा था किसकी तरफ से, बलभद्र शाह की तरफ से। तो ये दोनों फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस चीज को। तो इस युद्ध में सुकल देव नाम के कत्यूरी शासक ने बलभद्र शाह की ओर से युद्ध लड़ा था, किसके विरुद्ध, रुद्रचंद के विरुद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और बलभद्र शाह ने एक परंपरा की शुरुआत करी है मुगल कोर्ट में राजदूत भेजने की। ठीक है, तो बलभद्र शाह सेंड एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ अकबर, यानी कि इसके बाद वाले जो शासक होंगे, जो हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे, उन्होंने भी मुगलों के साथ संबंध काफी अच्छे स्थापित किए होंगे और अपने एम्बेसडर समय समय पर भेजे होंगे। कहाँ, मुगल दरबार में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले शासक का नाम सुनिए, इनका नाम है मानशाह। तो ये अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन हो जाएंगे। प्लस हमें यह भी पता लगाना है कि ये किस चंद शासक का समकालीन है। 1591 से लेकर 1611। ठीक, 20 साल तक शासन किया इसने। ठीक हो गया, कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड जहांगीर। इसका समकालीन जो चंद शासक है उसका नाम है लक्ष्मी चंद। इसे आप याद रखेंगे, लक्ष्मी चंद क्या है, इसका समकालीन चंद शासक है। वेरी इंपॉर्टेंट। हु मेड इन्वेजन इन गढ़वाल 8 टाइम्स। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया है, 7 बार पराजित हुआ, 8वीं बार जीता है। ठीक, तो हमें ये पता चलता है कि खतरड़ुआ नाम का जो उत्सव है वो इस युद्ध में विजय होने के उपरांत से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो किस युद्ध का संबंध खतरड़ुआ उत्सव से है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन बन जाए आपका। ठीक है ना। लेजेंड ऑफ खतरड़ुआ इज मेंशन्ड इन एट्थ बैटल। ओके, तो लक्ष्मी चंद के समय से इस उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, जो ऑटम इक्विनॉक्स यानी कि सितंबर वाले महीने में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सेवंथ बैटल इज मेंशन्ड इन मनोदय काव्य। 7वें युद्ध का उल्लेख मनोदय काव्य में हुआ है। अब जरा हम पता लगाते हैं कि मनोदय काव्य की रचना किसने करी। तो हमको पता चलता है कि मनोदय काव्य की रचना करी है कवि भरत ने। कवि भरत जो है, इन्होंने मनोदय काव्य की रचना करी, अपने राजाओं का गुणगान किया। उनके समय की कई सारी जानकारी हमको इस पुस्तक में मिलती है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कवि भरत के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी और जो याद रखने जैसी है वो ये है कि ये समकालीन है जहांगीर का। और जहांगीर के समय में इसने एक एस्ट्रोलॉजर अर्थात एक ज्योतिष की भूमिका निभाई थी मुगल दरबार में जाकर। ठीक है, और जहांगीर ने इसे ज्योतिष राग की उपाधि दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस फैक्ट को याद रखिएगा कि किसको उपाधि दी गई है, किसने दी है। ठीक है, कवि भरत को दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। कवि भरत वॉज द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ मनोदय काव्य। मनोदय काव्य की रचना किसने करी है, कवि भरत ने करी है। कवि भरत प्रेज्ड हिम एंड कंपेयर हिज क्वालिटीज विद भीम, सूर्य, कर्ण एंड बलि। जैसा कि शासक के जो वो होते हैं, कवि लोग शासक की प्रशंसा करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो कवि भरत ने भी खूब, मतलब कह सकते हैं कि प्रशंसा करी है अपने शासक की। कवि भरत प्रेज्ड हिम एंड कंपेयर हिज क्वालिटीज विथ भीम, सूर्य, कर्ण और बलि। इन सबके नाम आपको पता है। भीम आपको पता ही है, महाबली। सूर्य देवता आपको पता ही है। कर्ण जैसा दानवीर आपको पता ही है। बलि जैसा दानवीर आपको पता है। तुलना नहीं करी है खाली, सिर्फ तुलना करके बात खत्म नहीं कर दी गई है, इससे बेहतर बताया है कि इससे भी, इनसे भी क्या है, महान है।
कितनी प्रशंसा करी होगी कवि भरत ने अपने शासक की। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और, इंडियन हिस्ट्री में जब हम मुगल एम्परर या मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो हमको एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी ये पता चलती है कि मुगल साम्राज्य के समय में कई सारे विदेशी यात्री भारत में आते थे, पूरे भारत की यात्रा करते थे और अपना यात्रा वृत्तांत लिखते थे। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है किस चीज का, उस समय के तत्कालीन इतिहास को जानने का। तो विलियम फिंच के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि ही पेड विजिट टू द कोर्ट ऑफ मानशाह। कुछ कहते हैं कि दरबार में नहीं गया था, कुछ ये बताते हैं कि अपने यात्रा वृत्तांत में विलियम फिंच ने गढ़वाल के शासक के रूप में इसका जिक्र किया है। जो भी हो, विलियम फिंच इसके समय में हम कह सकते हैं जहांगीर के समय में भारत मौजूद था और उसने अपने वृत्तांत में, या तो हो सकता है इसके दरबार में गया हो। ठीक है। अच्छा, जैसे ही मानशाह शासक बनता है वैसे ही हमको एक चीज और पता चलती है कि उस समय तिब्बत का शासक है ककवा मोर, उसको इसने पराजित किया। मानशाह ने क्या किया है, ककवा मोर को पराजित किया है और वहां से लगभग 1000 जो स्वर्ण के जो कलश हैं वो लेकर आया और कहां पर स्थापित किया है, गौरी मठ में। उसको दान कर दिया, कहाँ, गौरी मठ में। ठीक, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन तीन शासकों के संबंध में। कल के या अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके बाद के शासक कौन थे और उनके समय की क्या क्या उपलब्धियां थी। ठीक है, तो ये फैक्ट्स जो हमने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज आप इसको ध्यान में रखिएगा, पुराने पेपर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इनमें से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और उत्तराखंड के जो एग्जाम्स हैं ग्रुप सी वाले और पीसीएस का प्री वाला, उसमें क्वेश्चंस रिपीट होने की प्रवृत्ति रहती है। ओके, तो रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यही हमारी रणनीति होती है ताकि हमारा चयन क्या है, सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू।